आज शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक। आज कस्टमाइज्ड जीएसटी सेल्स जीएसटी समरी इन सेल्स इनवॉइस। इस सेल्स इनवॉइस में दो टाइप का कस्टमाइज्ड देखने के लिए दो भी एक ही रहता है, लेकिन ये क्या होता है टैक्स। आज मैं फर्स्ट दिखाया है टैक्स इंक्लूसिव ऑफ सेल टाइप का। आईजीएसटी या एलजीएसटी में टैक्स इंक्लूसिव ऑफ सेल टाइप का वो एक टाइप होता है, और देखने के लिए दो भी एक टाइप रहता है। दूसरा मल्टी रेट आइटम वाइज और इंडिविजुअल टैक्स रेट सबको एक ही रहता है। अब देखिए एक नया कंपनी शुरू कर देता हूँ। कंपनी का नाम है जीएसटी डेमो कंपनी। पहला बार मैंने एक्चुअली आपको कोटेशन में दिखाया था। कोटेशन का प्रोसेस अलग होता है, वहाँ टैक्स तो दिखता है लेकिन टैक्स कलेक्शन नहीं होता है। लेकिन सेल्स इनवॉइस में क्या होता है, टैक्स कलेक्शन भी होता है, टैक्स दिखता भी। इसके लिए मैंने क्या कर देता हूँ, इसमें इस बार में मैंने थोड़ा कोडिंग चेंज करना पड़ता है। ये डेमो के लिए अभी एक कंपनी तो क्रिएट हो गया। अब आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ते ही अभी आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में मैं लेता हूँ कंपाउंड डिस्काउंट। एक्चुअली मेरा इरादा था आपको कंपाउंड डिस्काउंट दिखाना है बोल के, तो सेल्स कोटेशन एनेबल करता हूँ मैं। इसके बाद सेल्स चलन एनेबल कर देता हूँ, ऑर्डर प्रोसेसिंग एनेबल कर देता हूँ। ऑर्डर प्रोसेसिंग एनेबल कर देता हूँ, ओके किया। चालान भी ओके किया। अभी इसके बाद सभी का नंबरिंग सिस्टम तो दिखाना पड़ेगा आपको। ये पूरा बेसिक सेटिंग से पूरा मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं रहता है, फिर भी थोड़ा आदमी तो नया रहता है, उनके लिए पता नहीं रहता है कैसे यूज़ करना, उनके लिए दिखाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। बाकी डिटेल्स आपको दूसरा यूट्यूब चैनल में मिलते ही रहता है। मेरा कंसंट्रेशन तो ज़्यादा है डिज़ाइनिंग का ऊपर, और इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है ई इनवॉइस क्यूआर कोड को, वो डायनेमिक क्यूआर कोड वो कैसे करना बोल के। एक्चुअली इसका बारे में मेरा सेपरेट वीडियो एक है यूट्यूब पे है, यूपीआई क्यूआर कोडिंग बोल के। दो भी सेम रहता है, इनका थोड़ा अलग दिखाया है, इसके लिए इसका सेटिंग भी मैंने थोड़ा अलग दिखाया है। यहाँ एक क्रिएट कर रहा हूँ स्पेशल डिस्काउंट। एक्चुअली ये क्या है, ये मैंने होलसेल का हिसाब से बनाया था, लेकिन अभी होलसेल नहीं। ये रहने दीजिए या नहीं रहने दीजिए, आप कैसे चाहिए वैसे यूज़ करने के लिए। डिस्काउंट अगर आप देते हो तो डिस्काउंट का कैसे आता है दिखाने के लिए ऐसे किया है। अब कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, वोचर सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, फर्स्ट सेल्स में आते हैं। वोचर नंबरिंग ऑटोमेटिक तो लिया यहाँ पे, और ईयर एम्बेडेड नॉट रिक्वायर्ड। प्रीफिक्स तो मैंने एक प्रीफिक्स डाला है वहाँ पे। आप कैसे डालना चाहिए वैसे ही डाल दो लो, जो आपका मर्जी कैसा रहता है वैसे यूज़ करो। अब यहाँ पे आता हूँ, डिस्काउंट यस कर देता हूँ। यहाँ मैं लेता हूँ स्पेशल डिस्काउंट। राउंड ऑफ को ऑटोमेटिक किया, ऑटोमेटिक का जो करना था वही कंडीशन यहाँ पे दिखा दिया। अब ओके सेव किया। अब इनपुट ट्रांसपोर्टेशन मोड तो नो किया। अगर आप और सेटलमेंट डिटेल्स भी मैंने ध्यान नहीं दिया। ई बिल काटना है तो वो सिस्टम तो अलग था, इसमें थोड़ा सेटिंग चेंज था, वो सबको पता है। इसके लिए मैंने वो ज़्यादा नहीं उसका ऊपर कंसंट्रेशन नहीं किया। मेरा अब यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट क्या है, ये क्यू करना था, ये सी किया मैंने यहाँ। वो बाद में मैं करेक्शन कर देता हूँ। मेरा इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पे आपको ई इनवॉइस क्यूआर कोडिंग का साइज़ वेरी करने के लिए लखनऊ से मेरा एक दोस्त हैं, उन लोगों ने पूछा था, लेकिन मैंने वो टाइम में उनको आंसर नहीं किया था। अब तो कर चुका हूँ। राहुल जी ने पूछा था
कैसे करना है बोल के। ये सब नॉर्मल प्रोसेस है, ये सभी सबको जानते हैं, सभी जानते हैं ये कैसे करना है, सभी जानते हैं। अगर कोई नया है उनके लिए मैं दिखा रहा हूँ बस। अब ये तो हो गया। अब मैं आइटम क्रिएशन कर रहा हूँ। मैंने किया प्रोडक्ट 1, अभी F3 दबा दिया, यहाँ लिखता हूँ GST एक स्पेस 5%, सेव किया, अब ओके किया। क्यों ऐसे कर रहा हूँ? क्योंकि जब आप सेल इनवॉइस में प्रिंट करने जाते हो तभी आपको आपका सामने आइटम का सामने एक ऑप्शनल फील्ड में डिस्प्ले होना चाहिए। इसका परसेंटेज कितना रहता है, इसका सेल्स रेट, करेंट स्टॉक, ऐसा कुछ आप जो लेते हो वो सभी ले सकते हो। अब यहाँ लिखा, यहाँ भी F3 दबाया और अब लिख कर देता हूँ 12%, क्योंकि हम लोग अभी जो डिज़ाइन इनवॉइस में दिखा रहा है थोड़ा सा दुकान में 5-6 वैरायटी ऑफ टैक्सेस रहता है, कोई कोई दुकान में 2 या 3 टाइप में ही क्लोज हो जाता है। अब 4 प्रोडक्ट तो मैंने किया। अब कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ, मास्टर्स में जाता हूँ, यहाँ आइटम लेता हूँ, यहाँ मास्टर ड्रॉप डाउन लिस्ट कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट आइटम टाइप। यहाँ तो ऑप्शनल फील्ड दिया, ये गलत हो गया, फिर भी ये ठीक करके बाद में दिखा देता हूँ। अब जितना है इनमें मास्टर्स है, या मेरे पास तो कुछ मास्टर्स नहीं है इसलिए जल्दी हो गया। अगर आपके पास ज़्यादा मास्टर्स है तो वो थोड़ा लेट हो जाता है। अब सेल्स कोटेशन में, सेल्स ऑर्डर में आता हूँ चेक करने के लिए। F3 दबाया, F3 दबाते ही मैं देता हूँ नाम, ये डेमो है इसके लिए सम पार्टी, हाँ योर कस्टमर, ये आपको डेमो दिखाने के लिए। ओके ठीक है। प्रोडक्ट 1 सिलेक्शन किया, क्विट किया, मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ। यहाँ ऑप्शनल फील्ड तो मुझे नहीं चाहिए था, टैक्स कैटेगरी, आइटम कैटेगरी मुझे चाहिए था। अभी रीराइट किया, सेव किया, ओके रीजनरेट तो हो गया, मास्टर फाइल हो गया। अब फर्स्ट आता हूँ कोटेशन पे, ऑर्डर पे आता हूँ, ऑर्डर पे आता हूँ 1 तारीख के, यहाँ टैक्स इंक्लूसिव टाइप सिलेक्शन कर देता हूँ, योर कस्टमर सिलेक्शन किया। अब देखिए आइटम का सामने आप देख सकते हो फर्स्ट कॉलम में आ गया आइटम का टैक्स कैटेगरी, तो 100 रुपया डाला। प्रोडक्ट 2 को ये डेमो दिखाने के लिए मैंने देखिए लेता हूँ। अब पीसेस लिया, अब 120 रुपीज़ डालता हूँ, वहाँ पे 105 डाला, ओके। GST 4 120 डाल दिया। अब GST 4 में आता हूँ, टू 3 पीस कर दिया। अब ये इसको 4 कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ। अब यहाँ 5 पीस कर देता हूँ, अब 130 रुपीज़ कर देता हूँ। अब ये टैक्स इंक्लूसिव है, जो रेट प्राइस बन के आया वही रेट पे टैक्स इंक्लूसिव होके आ जाता है। अब कोटेशन में आता हूँ, वो तो ये सी आ चुका है, बाद में टिक कर देता हूँ उसको। अब योर कस्टमर लेता हूँ, F2 दबाया। अब यहाँ पे आता हूँ 2 पीस सिलेक्शन किया, 100 रुपीज़ किया। प्रोडक्ट 2 पे जाता हूँ, F2 दबा देता हूँ,
अब 3 पीस हो गया, 110 रुपीज़ हो गया। अब प्रोडक्ट 3 में आता हूँ, 110 अकॉर्डिंग टू 110, वही 110 से ही हिसाब से वो कैलकुलेट करके आ जाएगा। अब 120 कर देता हूँ। प्रोडक्ट 4 पे आता हूँ, F2 दबा देता हूँ, 5 पीस कर देता हूँ, 130 रुपीज़ पे हिसाब से लगा देता हूँ ऐड। तो इतना तो हो गया। अब एक्चुअली इन्वर्स लगा देता हूँ। अब समझो कि ये डायरेक्ट है, ये एक नॉट एग्रेस चलन। अब यहाँ आता हूँ टैक्स इंक्लूसिव, योर कस्टमर सिलेक्शन कर देता हूँ, F2 दबा देता हूँ। प्रोडक्ट 1 2 पीस। हाँ, अब देखिए फर्स्ट तो डिस्काउंट नहीं दिया था, अब एक्चुअल सेल्स में हम लोग समझे, हम लोग डिस्काउंट देते हैं, 20 + 2% हो गया। अब प्रोडक्ट 2 में आता हूँ, 3 पीस, यहाँ 110 डाला, यहाँ भी 5%, यहाँ भी 20% देता हूँ, यहाँ भी 2% देता हूँ। प्रोडक्ट 3 में आता हूँ, 4 पीस लेता हूँ, यहाँ आता हूँ 120 रुपीज़ लेता हूँ, 20% लेता हूँ, उसके बाद 2% कैश डिस्काउंट देता हूँ। समझो कि ये एक एक्चुअल ट्रांजैक्शन है। अब डिस्काउंट दिया तो दे दो, नहीं तो नहीं दिया तो भी चलता है। अब 130 रुपीज़, 20%, 2% हो गया, 1097.38 रुपीज़ आ गया। बाद में 102.03, 102.03 ऐसे ही। अभी रेफरेंस जो दिया था ना, इसके लिए वो क्या कर रहा है, हर एक रेफरेंस का इनवॉइस में क्लियर कर रहा है। ठीक है, अभी ऑर्डर दिया था एग्रेस्ट ऑर्डर, वो तो एडजस्ट हो गया। अब डिज़ाइनिंग शुरू हो जाता है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आता हूँ, एग्जिट करता हूँ, दोबारा इनवॉइस डिज़ाइन में आता हूँ, स्टैंडर्ड पे सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड इनवॉइस का सोच रहा हूँ। ये मुझे सूट नहीं करने वाला है, लेकिन थोड़ा सा आदमियों को इसका प्रोसेस पता नहीं रहता है, ये दिखाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। HSN कोड बोल के लिख रहा हूँ। यूनिट के लिए 6 पीस लेता हूँ। लिस्ट रेट के लिए 12 पीस तो लेना पड़ेगा, 10 पीस लिया। नेट प्राइस 10 पीस डालता हूँ प्राइस के लिए। अब इतना तो हटा देता हूँ। ओके, IGST पे हटा देता हूँ, SGST पे हटा देता हूँ। ओके, अब 105 हो गया, वो छोड़ दिया मैंने क्योंकि आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ दैट। सो मेरा प्लान, आई वॉन्ट टू मेक ए डिज़ाइन ऑफ माई ओन। अब ये आई एम क्रिएटिंग ए शॉर्टकट नाउ। इट इज़ Ctrl+Shift+F2 दबा दिया। ये मेरा हमेशा यही शॉर्टकट है। अब एडवांस्ड में आता हूँ, यहाँ भी एक शॉर्टकट क्रिएट कर देता हूँ, Ctrl+Shift+F1। ये मेरा इनवॉइस डिज़ाइन के लिए एक शॉर्टकट है। यहाँ राइट साइड आप पैनल्स पे आप Ctrl+F वो भी दबा देते हो, या Alt+F दबा के वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन मैंने 3 डिजिट का एक शॉर्टकट की भी बना चुका हूँ। अब इस फॉर्मेट को डिलीट कर देता हूँ, जो हाफ पेज उसको भी डिलीट किया, अब वो भी डिलीट किया। अब आता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, GST। यहाँ आता हूँ, ई इनवॉइस रिक्वायर्ड को एस कर देता हूँ।
B2C QR कोड रिक्वायर्ड यस कर देता हूँ। ई इनवॉइस में फ्रॉम प्लेस, जो आपका प्लेस रहता है वही प्लेस का नाम एंट्री करो, उसका पिन कोड नंबर एंट्री करो। ये वो तो मेरा गांव का पिन कोड नंबर है, मेरा गांव का नाम है, आप गूगल में जाके देख सकते हो। यहाँ क्या कर देता हूँ, नेम, मेरा नाम तो डालता हूँ, बैंक अकाउंट में जो नाम है वो नाम डालता हूँ, मेरा यूपीआई आईडी डालता हूँ। ये आप यूज़ करने में का टाइम में आपका ही यूपीआई आईडी यूज़ करना पड़ेगा, आपका फर्म है तो फर्म का आईडी यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर भी डालना पड़ेगा। मेरा ये मेरा पर्सनल बैंक अकाउंट है। अब इसके बाद मेरा गांव का, मेरा बैंक जो है वो बैंक का ये जो है KARB कर्नाटका बैंक का अकाउंट है मेरा, KARB 4x0762 शायद, यस 762। ये जो डिटेल्स है आपका फर्म का डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा। ये पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट, या आपका फर्म का आइटम है तो फर्म का आइटम। ये मैं भर रहा हूँ, इसके लिए भर रहा हूँ क्योंकि मुझे B2C QR कोड चाहिए था। मेरा एक सेपरेट यूट्यूब में वीडियो है, वो वीडियो में मैंने UPI QR कोड कैसे बनाया वो बता चुका हूँ। ये सिमिलरली ये डिफ़ॉल्ट QR कोड कैसे बनाना है वो दिखा रहा है बस। बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल कामा, मुझे 80 पीस चाहिए, 80 कैरेक्टर्स के लिए, कामा C, बस वो स्ट्रेट लाइन एक पक्का लाइन आ जाएगा। BLH कामा F लिखता है, वो क्या कर देता है बाय डिफ़ॉल्ट, वो ऑटोमेटिकली पेज विड्थ कैलकुलेट करेगा, करके बताएगा आपको, ऑटोमेटिक ले सकता है। ये मैंने भी ऐसे ही किया है। या BLH कामा 80 कामा ये भी आप लिख सकते हैं। ये का मतलब ऑटोमेटिक, C का मतलब सेंटर, बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल कामा 80 का मतलब मुझे 80 कैरेक्टर्स चाहिए। अगर मैंने CPI ऑन CPI ऑफ कर दिया तो मुझे 96 कैरेक्टर्स तो डालना पड़ेगा। यहाँ मैंने ब्लैंक 80 कैरेक्टर्स का जो डिफ़ॉल्ट जो है वो लिया है, अनकंडेंस्ड कैरेक्टर्स। ये एक हॉरिजॉन्टल लेंथ पे अनकंडेंस्ड 10 कैरेक्टर्स आता है। अगर आप CPI ऑन CPI ऑफ यूज़ कर दिया, CPI 12 ऑन CPI ऑफ कर दिया तो 12 कैरेक्टर्स पर इंच आ जाता है। CPI 17 यूज़ किया तो पर इंच लेंथ, हॉरिजॉन्टल लेंथ में 17 कैरेक्टर्स आ जाता है। अभी देखिए मैंने UPI QR कोड का रीसाइजिंग कर रहा हूँ, वो L भी रहेगा C भी रहेगा, वही फॉर्मूला है UPI QR कोड को। अब देखिए वहाँ आपको सेल्स इनवॉइस पे UPI QR कोड टॉप में दिखता है, कुछ नहीं है लेकिन ब्लैंक फॉर्मेट तो रक्तेश्वरी सिलेक्शन किया। अब देखिए ब्लैंक है, इसके लिए UPI QR कोड तो आ गया। अब अगला फॉर्मेट में मैंने रेडीमेड फॉर्मेट तो कर चुका हूँ, क्योंकि हर टाइम एक्सप्लेन करते बैठा तो मेरा 2 घंटा नहीं 3 घंटा हो गया तो भी मेरा फिनिश होने वाला नहीं रहेगा। अब बार बार ये चेंज करने से, अब हमेशा जब प्रिंट बोल के दे दिया तो मेरा डिफ़ॉल्ट रक्तेश्वरी फॉर्मेट ही जाएगा। अब बॉडी पे ऐड कर देता हूँ। सारा डिटेल्ड डिज़ाइन मैंने यहाँ तो डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, इस फर्स्ट 30 मिनट्स में इसका डिटेल्ड एक बार तो हो जाता है। इसके बाद मैंने अगला वीडियो में मैं सिर्फ अगला सेकंड पार्ट में, वो कंटिन्यूड इसमें ही रहता है, उसमें ओनली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन राइटिंग द SQL क्वेरीज। 124 136 तो हो गया। अब कंडेंस ऑन कंडेंस ऑफ तो बुला दिया, वहाँ तो मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं रहता है। आप चाहे तो लिख सकते हो,
कंडेंस ऑन, कंडेंस ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे आता हूँ, मेरा स्पेस, टोटल स्पेस तो अमाउंट बिफोर टैक्स मुझे चाहिए। अब फर्स्टली इसमें लेता हूँ या अमाउंट बिफोर, अभी यहाँ तो लेता हूँ, बाद में तो चेंज करके अमाउंट बिफोर टैक्स को आ जाता हूँ 12। अब 124 स्पेस तो बच गया। यहाँ से आइटम में आके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आता हूँ, स्क्रॉल कर देता हूँ, नीचे आके यस आर सिलेक्शन कर देता हूँ। यस आर का मतलब सीरियल नंबर, वहाँ BLV का ये डाल देता हूँ। बॉक्स लाइन वर्टिकल, ये का मतलब ऑटोमेटिक, BLV का मतलब बॉक्स लाइन वर्टिकल। दोबारा कॉपी कर देता हूँ और वहाँ भी पेस्ट करता हूँ। अब वही पेस्ट कर देता हूँ। अब मेरा क्या हुआ, 119 स्पेस तो बच गया बीच में। ये सब क्लोज कर देता हूँ। ड्रॉप डाउन ट्री व्यू क्लोज कर देता हूँ। वो ट्री व्यू में जो आता है वो ट्री व्यू में क्लोज किया। अब देखिए प्रिंट प्रीव्यू में मेरा मकसद क्या है आपको, अब देखिए राइट साइड कॉर्नर पे मेरा ये आ रहा है, क्या है, ई इनवॉइस क्यूआर कोड आ रहा है। अब उस ई इनवॉइस क्यूआर कोड को लेफ्ट में लेके जाना है। अब CPI ऑन किया, CPI ऑफ ऑन किया, तो अभी मेरे पास 96। हाँ, अब कर देता हूँ GSTIN कॉमा 8 कॉमा L, उसके बाद 3 स्पेस, उसके बाद GST नंबर। ये Alt F4 दबा के ये मैं तो टोटल कैरेक्टर्स 96 होगा। अब क्या हो जाता है, ई इनवॉइस क्यूआर कोड व्यू से बाहर हो जाता है, क्योंकि मैं 96 स्पेस के बाद बुलाया है। एक्चुअली क्या करना है, बहुत इजी काम का मतलब 48 पे डिवाइड कर देना है, तो तब हमारा काम तो आसान हो जाता है। अब वही कर रहा हूँ, 37 - 6 31, वहाँ पे ब्लैंक स्पेस 31 लिख देता हूँ। उसके बाद GST इनवॉइस टाइप लिख देता हूँ। F4 दबाया, G दबाया। अब G दबाते ही अल्फ़ाबेटिकल लिया ना मैंने, इसके लिए G दबाया। अब यहाँ 12 स्पेस कर देता हूँ, यहाँ L के जगह पे C कर देता हूँ, C कर देता हूँ। अब वहाँ से वहाँ भी ब्लैंक स्पेस अभी वेरिएशन हो जाता है। अब ब्लैंक स्पेस डाल देता हूँ। वो वैल्यू अभी कुछ लिखना पड़ेगा, 42 लेता हूँ। अब ये 1.25 इंच का स्क्वायर है, वो 1.25 इंच का मतलब 12 + 6 18 कैरेक्टर्स तो लेस करना पड़ेगा इसके लिए। हिसाब तो मैंने अभी 18 36 वो सिर्फ 6 या 7 कैरेक्टर्स आना पड़ेगा वहाँ पे। 42 का जगह पे 1.25 रेक्टेंगुलर इंच जो है वो ई क्यूआर कोड 1.25 के इंच का मतलब अभी भी बाहर चला जाएगा ई क्यूआर कोड, क्योंकि अभी भी बाहर जा चुका है। क्योंकि हमारा एक परफेक्ट कैलकुलेशन रहता है। 1.25 इंच का मतलब यू हैव टू कैलकुलेट द विड्थ ऑफ 1.25 इंच मल्टीप्लाइड बाय 12 कैरेक्टर्स, तो उतना कैरेक्टर्स का हिसाब डाल के लेस करना पड़ता था। अब फर्स्ट काट के यहाँ लेता हूँ तो अंदर आएगा भी, यहाँ पे तो नहीं दिसेगा वो। प्रिंट प्रीव्यू में ई क्यूआर कोड, ई इनवॉइस क्यूआर कोड तो नहीं आएगा, क्योंकि हाँ अब क्या होता है वो तो ठीक है। अब वो तो अंदर आ गया, अब क्या करना है, सो आई हैव टू टेक दैट इनवॉइस कॉपी टाइप मच इनर साइड। अब
तो एक्चुअली 6 या 10 के अंदर ले देना पड़ेगा। 14 मैंने टेस्ट ट्रायल एंड एरर मेथड पे आई एम ट्राइंग इट आउट, बट एक्चुअली इट वाज नॉट नेसेसरी टू ट्राई इट आउट, एक्चुअली इट कुड हैव कम टू, देखिए, सो आई कुड हैव डन इट मच ईजियर मेथड। सो आपको ये दिखाने के लिए मैंने ऐसे कर रहा हूँ। नाउ विल टेक दैट इनसाइड, तो इनवॉइस क्यूआर कोड मैंने आई एम टेकिंग इट इनसाइड so that that QR code is going to the right of the page, right corner of the page, head corner of, not the page, right corner of the header. So it's moving towards right corner of the header. Now see, still I am seeing, because I have taken 14 places instead of that blank space. It must be, it cannot be 14, it can be 6 or 8. तो मैंने कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। सो QR code is 18 space, 18, 18, 36, 36 plus 6, 38, 10 स्पेस तो करना पड़ेगा। अब तो स्पेस तो रहता है, ये सब स्पेस तो बन गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, that is what I was showing, resizing of the QR code, resizing of the QR code. So now I want to make it 1.5 inch. आप उसका कोडिंग, ई इनवॉइस क्यूआर कोडिंग परफेक्टली पता नहीं चला तो एक बार वीडियो स्टॉप करके देख लीजिए। अब 1.5 को क्लोज किया मैंने, ठीक है। इतना करने के बाद अभी 1.4 को लेता हूँ, 4 को लेता हूँ, रीसाइज कर रहा हूँ, उसमें स्कैन कर दिए तो आपका बिल, इनवॉइस नंबर, बैंक अकाउंट, ये डिटेल्स तो आपको आ जाता है। अब देखिए 1.4 रीसाइज कर दिया, यहाँ पे छोड़ दिया। अब कंटिन्यू कर देता हूँ आगे। आगे बढ़ता हूँ, ये कोडिंग थोड़ा देखिए। फॉन्ट 18 ऑन के लिए सो 40 कैरेक्टर्स बेसिकली रहता है। 40 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई 1.8 करता हूँ मैं। क्यों कर देता हूँ, क्योंकि 40 कैरेक्टर्स इज फॉर, वो नॉर्मली बिजी में उतना ही डिज़ाइन कर चुका है, लेकिन मेरा विड्थ तो अनकम्प्रेस्ड फॉर्मेट में वो तो रहता है 80 कैरेक्टर्स। सो ये 40 इंटू 1.2, so that is 40 into 1.2, no sorry 80 into 1.2 divided by 1.3 डिवाइडेड, सॉरी 1.3 ने 1.8, क्योंकि फॉन्ट 18 का मतलब उसका साइज 180% मोर देन द फॉन्ट 12 CPA 12। इसके लिए एक्चुअली क्या है, CPA 12 का जो फॉन्ट है ना, उसको 180 टाइम्स तो एनलार्ज कर देता है। इसके लिए मुझे एक्चुअल साइज कैलकुलेशन करने के लिए 80 इंटू 1.2 तो 96 बन जाता है। 96 डिवाइडेड बाई 1.8 तो 53 कैरेक्टर्स मिलता है। नॉर्मली जो 40 कैरेक्टर्स का है उसको भूल जाओ, वो 40 कैरेक्टर्स बिजी का भूल जाओ, 53 कैरेक्टर्स का स्पेस मुझे लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ क्या किया, डाटा फॉन्ट ऑन किया, फॉन्ट का हाइट तो 20 किया, 20 करने के बाद टोटल में डिसाइड करके बोल दिया मुझे 96 के अंदर ही आप आना है बस। अगर 96 के से कम है पेपर का विड्थ 7 इंच है तो 84 दे दिया तो बस। अब देखिए डेमो कंपनी 1 आया, एड्रेस 1 एड्रेस 2 आ गया। फॉन्ट 18 का मतलब क्या है, CPA 12 जो साइज आता है ना उसका 180% हाइयर, दैट्स बस उतना ही। अब देखिए मैं स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड लगा देता हूँ, फॉन्ट स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड लगा दिया। अब फॉन्ट चेंज करने के लिए अब फॉन्ट चेंज कर सकते हो। ये तो ठीक नहीं है। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, क्विट कर देता हूँ। फॉन्ट चेंज करने का सोचा लेकिन मैंने क्विट करके, अब पूरा क्विट करके एडिट को जाता हूँ। मेरा दोस्त का दुकान का नाम डाल देता हूँ,
वरदा एग्री इक्विप नीड्स, वो एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अग्रीमेट कंपनी का एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स सेल करने का ऑथराइज्ड ये है, दुकान है। मेरा दोस्त का दुकान का नाम डालता हूँ, यहाँ लिखता हूँ एड्रेस 1 पे, न्यू बी नियर चेतन उद्योग, वो भी हटा देता हूँ, न्यू BH रोड, अग्रीमेट जोन, न्यू BH रोड, न्यू बेंगलुरु होन्नावर रोड, BH रोड का मतलब बेंगलुरु होन्नावर रोड, सागर, सागर का मतलब शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट का, कर्नाटका स्टेट का वन ऑफ दी तालुक हेड क्वार्टर भी है, अच्छा बिजनेस हेड क्वार्टर भी है। फ़ोन नंबर सभी भी मेरा मोबाइल में है, मैं एंट्री नहीं किया। मेरा दोस्त का दुकान का है, मेरा जिगरी दोस्त का दुकान है ये। अब आपको दिखा देता हूँ स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड। अब देखिए ऐसे आ गया। अब फॉन्ट ये मेरा बहुत पसंदी फॉन्ट है। अब शुरू कर देता हूँ। एक्चुअली यहाँ से आप ध्यान से देखना पड़ेगा। ये सब क्वेरी मैंने जो लिख रहा हूँ ये कस्टमाइज्ड GST समरी के लिए vg.taxcat कोड कॉमा vg.sum of vg.sum of taxable amount। गलत हो गया, वो जो क्वेरी लिखा मैंने गलत हो गया, वो vg.taxable amount करना था, vg.tax rate कॉमा sum of vg.tax amount AMT कॉमा vg.tax rate कॉमा sum 1 कॉमा sum of vg.tax AMT 1 कॉमा अब ये सम ऑफ vg.taxable अमाउंट तो लिखना था फ्रॉम वोचर GST सम item wise as vg where vg.voucher type is equal to 9। ये तो मैंने लिखा है। voucher type is equal to 9। ग्रुप बाय, क्योंकि मैंने सम बुलाया है vg.taxcat कोड, क्योंकि मैंने vg.taxcat कोड को वैसे ही छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ? क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि सब क्वेरी क्या कर देता है और मेन क्वेरी क्या कर देता है। अब vg.taxcat कोड एक तो डायरेक्ट क्वेरी है। अब मैंने दूसरा टेबल बनाया, क्योंकि एक बार मैंने वोचर GST सम आइटम वाइज टेबल बुलाया, क्योंकि ट्रांटो टेबल से भी मैं ये डाटा बाहर निकल सकता हूँ, लेकिन उससे ये क्वेरी लिखने का बहुत आसान है। आप लोग तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस लोगों करने के लिए ये क्वेरी दे रहा हूँ। हमेशा मेरा YouTube चैनल में मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने दे दिया आप लोग कुछ भी सीखने का इंटरेस्ट तो बिल्कुल नहीं करते। आप सब लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इसके लिए अब देखिए यही प्रिंट आउट में आ जाता है, सेम टू सेम प्रिंट आउट में आ जाता है। अब देखिए वही जो अब क्या कर देता हूँ, प्रिंट जाने के लिए vg.voucher code इज इक्वल टू voucher code इज इक्वल टू @voucher code। इसका मतलब क्या होता है, जो वोचर आप प्रिंट के लिए दबा देते हो वो जो वोचर है वही वोचर का जाना चाहिए। अब मैंने इसको बिल सेंडर में लिया, ग्रैंड टोटल में लिया भी आता है, कोई बात नहीं। अब ये जो प्री डिज़ाइंड इनवॉइस है, अब मैं यहाँ से मेरा काम शुरू कर देता हूँ। बॉडी पे आता हूँ, बॉडी पे आके ये मेरा प्री डिज़ाइंड इनवॉइस है, क्योंकि अगर ये मैं दिखाने बैठा मेरा पास देखिए ये सब प्री डिज़ाइंड इनवॉइस है। आप जो देख रहे हैं ये प्री डिज़ाइंड इनवॉइस मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे चुका हूँ। अब यहाँ पे
फर्स्ट कॉलम में लिखने शुरू कर देता हूँ एसक्यूएल क्वेरी टेक्स्ट। वो क्वेरी का नाम है 1, सेमीकोलन डालना पड़ेगा, रो इज इक्वल टू 1, सेमीकोलन, कॉलम इज इक्वल टू 1, स्पेस तो 10। ये कहाँ से मुझे मिल गया? ये आप बिजी का डॉक्यूमेंट डिजाइनिंग में डिटेल्ड हेल्प में दे चुका है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। अब 11 स्पेस तो कम हुआ, 11 स्पेस का मतलब 52 हो गया। अब 52 करने के बाद सेम कॉपी कर देता हूँ। अभी 13 स्पेस तो कम होगा, क्योंकि 12 स्पेस तो जाएगा टैक्सेबल अमाउंट के लिए, बाद में एक ब्लैंक स्पेस होगा, तो 13 स्पेस तो कम होगा, कॉलम नंबर 2 रहेगा। अब मैं क्या 12 स्पेस, अब वहाँ तो राइट साइड अलाइनमेंट करना था, लेफ्ट अलाइनमेंट में है, कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में दोबारा वो चेंज कर देते हैं। ये तो 8 स्पेस रहेगा, 8 रहेगा, वहाँ तो सी में आएगा सेंट्रल में, सेंटर पे। अब 9 स्पेस जाते ही यहाँ हो जाएगा 30 के बाद दोबारा कॉपी पेस्ट करूँगा। कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ तो 10, अब कॉलम नंबर 4 पे आ जाएगा। यहाँ तो राइट में राइट अलाइनमेंट लूँगा। मैं नंबर टेक्स्ट ही ले रहा हूँ, नंबर नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि 19 स्पेस आ जाएगा। क्योंकि अगर मैंने टेक्स्ट का एसक्यूएल क्वेरी टेक्स्ट का जगह में नंबर बुला दिया, अगर आपका पास एंट्री है या नहीं है, वो तो 000 ऑटोमेटिकली आ जाता है। वो मुझे नहीं चाहिए, इसके लिए मैंने नंबर ले रहा हूँ। आप चाहिए तो आप एसक्यूएल क्वेरी टेक्स्ट टाइप में मैंने लिया, वो इस जगह पे आप नंबर भी ले सकते हो। अब कर देता हूँ सी, उसके बाद कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, अब होगा 10। अभी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट करने के बाद तो डबल BLV कमा ये आएगा, उसको एक हटाना पड़ेगा बस। अभी पेस्ट किया, BLV कमा ये डबल हो गया, वो डबल को हटा दिया। यहाँ यल का जगह पे अब मैं लेता हूँ R6, एल का जगह पे लेफ्ट अलाइनमेंट के जगह पे R अलाइनमेंट हो गया। अब सेव कर देता हूँ। अब देखिए यही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि आपको सब क्वेरी का मतलब थोड़ा आदमी को पता है और थोड़ा को पता नहीं है। ये क्या कर देता है, जो क्वेरी मैंने आप प्रिंट में भेज दिया, वो 4 डिजिट का एक नंबर बेच के देता है। अब वहाँ पे देखिए 1096 आ गया, आपको वो सब वैल्यू तो आ गया। 3.73 टैक्सेबल अबाउट 2.5% का वो आ गया। अब क्या कर देता हूँ, ये सारा नोट पैड में जाके कॉपी पेस्ट करके 4 डिजिट का तो बुला के लाता हूँ। जो अनवांटेड लाइंस, इसमें 2-3 लाइंस अनवांटेड है, वो लाइन को पूरा हटा देता हूँ। अभी इसमें मैं तो हटा के नहीं दिखाया। हाँ, आप CPI ऑफ जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, वहाँ से लेफ्ट में ड्रैग कर देता हूँ, सिलेक्शन कर दिया। अब नोटपैड में आता हूँ, नोटपैड में लिखता हूँ, एडिट में जाता हूँ, रिप्लेस R इज इक्वल टू 1 से R इज इक्वल टू 2 कर देता हूँ। मुझे रो चेंज होना है, सिर्फ कॉलम नहीं, क्योंकि यहाँ तो वी आर नॉट राइटिंग ए लूप। अभी किसी को प्रोग्रामिंग पता रहता है, उन लोगों को ये तो पता रहता है कि मैं बुला के बोलने की जरूरत नहीं रहता है, सो दे कैन राइट ए लूप। whereas here there is no option for us to write any loop. So whatever the rights that they have given, so उतना rights में हम लोग काम करना पड़ेगा, because the designer has given, software designer has given for the output report only this is the method, he has not given, because see आप SQL क्वेरी में गए तो आपको एडिट, डिलीट, अपडेट, इंसर्ट, ये सब इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर यू, बिकॉज वट एवर ही हैज डिजाइंड ओनली दैट विल बी अवेलेबल फॉर यू. So with that limited options, we are left with no other option to do
only copy and paste in the way he has designed the software. गुप्ता जी ने कैसे डिज़ाइन किया है, राकेश गुप्ता जी ने कैसे डिज़ाइन किया है, वही मेथड में हम लोगों को जाना पड़ेगा। दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है। ये हमारा क्या है, हमें के लेके क्या करना है, हमें दिया है इतना ऑप्शन में प्रिंट का डिज़ाइन आप कर दो, बस आराम से चुप बैठ जाओ। आप देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब प्रीव्यू में देखता हूँ, प्रीव्यू में देखा तो देखिए आई हैव मोर नंबर ऑफ ब्लैंक लाइन्स। सी वो उतना ब्लैंक लाइन्स है मेरे पास, सो आई हैव टू एलिमिनेट ऑल दैट ब्लैंक लाइन्स। उसके बाद एक सब क्वेरी लिखना पड़ेगा। वो 1096, 97, 98, 99 ये सभी है ना, 1099 ये सब के लिए मैंने अभी सब क्वेरी लिखना पड़ेगा। अब बॉडी में आता हूँ तो अनवांटेड स्पेस है मेरे पास, उसको हटा देता हूँ। देखिए वो लाइन को हटा देता हूँ, बिकॉज दैट इज़ अनवांटेड, हटा देता हूँ। अभी एक लाइन तो कम हुआ, बॉडी में मेरा एक लाइन ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है। एंड सी उसके सामने कुछ नहीं है, सो दैट लाइन आई विल बी डिलीटिंग। सो आई हैव डिलीटेड 2 lines. So now let us go and check it. ए प्री डिज़ाइंड इनवॉइस मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में दे चुका हूँ, 2 ग्रुप में भी दे चुका हूँ। इसके लिए अभी भी स्टिल देयर इज वन मोर लाइन विच इज़ अनवांटेड, स्टिल वन मोर लाइन अनवांटेड। आई विल चेंज दैट, ऑल दैट डिज़ाइन फॉर्मेट मैंने चेंज करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अब सब क्वेरी लिखता हूँ। फर्स्ट select name from master 1 where code is equal to vg.taxcat code। ये vg.taxcat कोड का नाम क्या है, वो मास्टर 1 टेबल में रहता है। वो मास्टर 1 टेबल को जाके उसका नाम बुलाने के लिए मैंने कहा। अब देखिए इमीडिएटली विथ नो टाइम, अब देखिए प्रिंट प्रीव्यू में सब कुछ चेंज, सब कुछ उल्टा पुल्टा, अब सब कुछ नाम आ गया। देखिए ऑटोमेटिकली नाम आ गया। अब फॉर्मेट तो मैंने टेक्स्ट बुला लिया, इसके लिए फॉर्मेट तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैंने एक्सेस बैकएंड में यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए अभी जो लाइन बाकी है वो लाइन को भी हटाना पड़ेगा। उसको हटा दिया, वो ब्लैंक स्पेस को हटा दिया। अब प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ, अब फुल बॉडी स्पेस को नो किया टेम्पोररीली, क्योंकि आई हैव टू चेक माय डिज़ाइन एवरी टाइम, आई कैन नॉट स्क्रॉल डाउन एंड check it. So to prevent that, what I have done is simply, अब देखिए I can see now, it's beautiful. See देखिए, it's a pre-designed invoice। मैं वहाँ क्या करना है, fill in the blanks पे जो करना है सिर्फ कोडिंग करना है, बस SQL कोडिंग। बाकी सब कोडिंग इन्होंने कर चुका है, बिजी वाला ने कर चुका है। ये मैं एक्सेस डाटाबेस है, इसके लिए ऐसे लिख देता हूँ। अब देखिए vg.tax अमाउंट के लिए बाहर जाता हूँ, डबल कोट एंट्री कर देता हूँ, क्योंकि वही मेरा फॉर्मेट होगा। डबल कोट एंट्री कर देता हूँ, 0.00 डाल के डबल कोट क्लोज कर देता हूँ, बाद में ब्रॉकेट क्लोज कर देता हूँ, बाकी एक सेमी कॉलन डालता हूँ। अब जो स्पेस बाहर डाला था वो स्पेस को कम कर देता हूँ। ये इतना ही मेथड, बस जो जो नंबर फॉर्मेट में आपको चाहिए इसे ही करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको ऐसा नहीं दिखाया, क्योंकि थोड़ा आदमियों को इमीडिएटली समझ में आता है, थोड़ा आदमियों को नहीं आता है। अभी थोड़ा आदमियों को समझने का, सो प्रोसेस ऑफ लर्निंग विल बी लिटिल स्लो। सो फॉर दोज पीपल, so gradually first I have shown, what I have shown is I have shown the result, and then I have converted the format to numerical format। एंड सब क्वेरी मैंने इसके लिए तभी मैं स्टार्टिंग ही सब क्वेरी लिखता था। आई डिडंट राइट दैट सब क्वेरी बिकॉज फर्स्ट आई हैव टू शो यू द रिजल्ट, देन आई वांटेड टू राइट द सब क्वेरी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट मच बेटर। इसमें और कुछ बड़ा बात नहीं है। अब यहाँ पे मैंने सेस के लिए नहीं लिया है,
क्योंकि इस ग्रुप में मैंने अभी सॉरी इस टॉपिक में मैंने सिस नहीं लिया है। सिस तो वोचर जीएसटी सम आइटम वाइज टेबल में आके रहता है, आप वो देख के ऐड कर सकते हो। अब सबको फॉर्मेट चेंज किया अभी। सो वॉच इट ऑन द स्क्रीन नाउ, अभी सेव कर देता हूँ। सो नाउ वॉच इट ऑन द स्क्रीन। ये एक्सेस डाटाबेस है, इसके लिए ऐसे लिख देता हूँ। अब शॉर्टली में भी मेरा कंप्यूटर तो फॉर्मेट करके, लैपटॉप तो फॉर्मेट करके एसक्यूएल डाटाबेस डालने वाला हूँ। तब क्वेरी तो ऐसे ही रहता है, थोड़ा फॉर्मेट लिखने का मेथड अलग हो जाता है बस। अब ऐड कर देता हूँ सेकेंड क्वेरी। सेकेंड क्वेरी मुझे क्या है, सेम ऐसे ही रहता है, मुझे डायरेक्ट सम चाहिए, वहाँ तो मैं टेक्स्ट के हिसाब से मैं लेके नहीं जाता हूँ। सम ऑफ वी जी डॉट टैक्सेबल अमाउंट comma AMT comma sum of VG dot tax AMT comma sum of VG dot tax AMT 1 टैक्स AMT 1। अगर आपको जीएसटी का टोटल देना है तभी सम ऑफ VG डॉट टैक्स अमाउंट प्लस VG डॉट टैक्स AMT 1 कर दिया तो टोटल जीएसटी का अमाउंट मिलके आ जाता है। अगर ये IGST है तो टैक्स AMT ही आता है, टैक्स AMT 1 ज़ीरो हो जाता है। और आपको UGST या SGST ट्रांजैक्शन है तो तभी टैक्स AMT 1 में वो शो हो जाता है। @ कोड। अब वहाँ पे मैं ग्रैंड टोटल पे जाता हूँ, इन्वेंट्री में बस सेव कर देता हूँ। सो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 में बुला देता हूँ। रो नंबर 1 ही होकर रहेगा। अब मैं नंबर ही बुला देता हूँ। वो ब्लैंक स्पेस टोल है ना, वो इसी जगह में ब्लैंक स्पेस टोल वो डिलीट कर देता हूँ। अब प्रेस कर देता हूँ, इसके कोई नंबर लेता हूँ क्योंकि मेरा बार बार वो रिपीट नहीं होता है, वो एक ही बार में होता है। वहाँ नेम तो डालता हूँ TWO2 सेमी कॉलन रो इज इक्वल टू 1 सेमीकॉलन कॉलम इज इक्वल टू 1 फर्स्ट कॉलम। अभी 12.2 आर हो गया बस। इसको कॉपी कर देता हूँ। वहाँ रो 1 नहीं रहेगा कॉलम के लिए, हाँ वहाँ 10 स्पेस में कॉलम नंबर होगा, पेस्ट किया वहाँ तो होगा। कॉलम नंबर 2 होगा लेकिन कैरेक्टर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो 10 होगा। उसके बाद ब्लैंक स्पेस 10 में आता हूँ, वहाँ के पेस्ट कर देता हूँ। कॉलम नंबर 3 कर देता हूँ, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 10 कर देता हूँ। वहाँ पे मेरा एक पोर्शन तो कंप्लीट हो गया। कोई बात नहीं, ये अभी काम करने वाला नहीं है। अब कोई बात नहीं, इनवैलिड कॉल प्रोसीजर आ गए तो भी कोई बात नहीं, दोबारा ओपन हो जाता है, कुछ करने का जरूरत नहीं रहता है। वहाँ लिखता हूँ 37। तो आज मॉर्निंग मैंने दोबारा अनइंस्टॉल करके 6.8 तो इंस्टॉल कर दिया, तो सारा डाटा फोल्डर्स जो था ना, ये जो रेडी किया ना, ये सब चला गया। So it will be a repeat procedure. So here I will not explain anything because already explained. So आप लोगों के लिए दोबारा तो मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, just watch my footsteps. So please watch what I have done. नया क्वेरी में बोल देता हूँ क्या किया है, कैसे किया है। अब दिस क्वेरी विल गिव मी द ग्रैंड टोटल। सो ऑटोमेटिकली ये सब मुझे ग्रैंड टोटल देता है।
वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कॉलम नंबर 3 कर देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 10 कर देता हूँ। ओके, सेव कर देता हूँ। अब लेट अस गो टू सी दी प्रीव्यू। अब प्रीव्यू में आता हूँ, यहाँ देखता हूँ, ये तो मेरा तो पीस वीडियो ज्वाइन करके आपको एक वीडियो कर दे चुका हूँ, क्योंकि मैं जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं पीस बना के आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। हाँ, तो अब सब कुछ हो गया। ओके, हो गया। अब मुझे एक एक करके दूसरा क्वेरी शुरू करना पड़ेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम tran2 वेयर tran2 डॉट वॉचर टाइप इज इक्वल टू 9 एंड tran2 डॉट रेक टाइप इज इक्वल टू 2 कर देता हूँ। वॉचर टाइप इज इक्वल टू 9 एंड tran2 डॉट रेक टाइप इज इक्वल टू 2। ये मेरा कीबोर्ड तो नया है, इसके लिए बहुत हाथ स्लिप हो जाता है। तो वहाँ क्या आ गया, 3 ले लिया। इसके लिए मुझे राउंड ऑफ के लिए मैं एक राउंड ऑफ वही ऐड किया है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फ्राइट वो सब भी अभी एक एक्चुअली अकॉर्डिंग टू जीएसटी इट विल नॉट बी कमिंग इन द बिल सन्ड्री, इट विल बी ट्रीटेड एज एन अमाउंट, सॉरी आइटम नॉट अमाउंट, आइटम। सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर वन, ये सब क्वेरी है, वेयर कोड इज इक्वल टू tran2 डॉट मास्टर कोड 1, एक सब क्वेरी है, कमा tran2 डॉट वैल्यू 1 कर देता हूँ, tran2 डॉट वैल्यू 1 कर देता हूँ, 2 डॉट वैल्यू 3 किया। ओके, वो नॉट 1, दिस tran2 डॉट वैल्यू 3 वेयर tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड। लेकिन इससे पहला और एक सब क्वेरी लिखना पड़ेगा, यही क्वेरी आल्टर करना पड़ेगा, कोड एंड tran2 डॉट वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0 एंड tran2 डॉट वैल्यू 2 इज इक्वल टू 0, ये करना पड़ेगा, क्योंकि tran2 डॉट वैल्यू 3 राउंड ऑफ आने का टाइम है, उसमें आइटम का ट्रांजैक्शंस तो नहीं आना चाहिए। यहाँ तो मैं लेता हूँ बिल सन्ड्री या वोचर हेडर इन्वेंट्री, वो भी लेता हूँ, ले सकता हूँ। बिल सन्ड्री लिया मैंने, ठीक है, वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। ये कस्टमाइज्ड जीएसटी समरी का प्रॉफिट क्या है, ये आप टोटल कैरी ओवर इन्फॉर्मेशन में भी लिख सकते हो, बिल सन्ड्री में भी लिख सकते हो, ग्रैंड टोटल में भी लिख सकते हो, या फुटर में भी लिख सकते हो। नेम तो लिखता हूँ 3, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1 लिखता हूँ, 3 सेमी कॉलन, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1 लिखा। तो अब तब आ जाता है, तब मेरा रेडीमेड क्वेरी में क्या आ जाता है, राउंड ऑफ का आ जाता है। तो 19 का मैं एल किया, अब सेम यही कॉपी किया, वहाँ आके कर देता हूँ 2, वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। राउंड ऑफ प्लस है तो प्लस आ जाते हैं, माइनस है तो माइनस आ जाता है, उसमें कोई शक नहीं है। उसका फॉर्मेट तो चेंज करना पड़ेगा। अब तो आता है, तो रिजल्ट तो आता है, कॉलम इज इक्वल टू 2। ओके, अब किया, अब 3 पे जाके, ठीक है, अब तो ये आ रहा है। अब तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ही आएगा। देखिए राउंड ऑफ तो आ गया, सो ऑटोमेटिकली आ गया। अब 3, उसका ऊपर का 3 क्वेरी क्या है, वो ऑटोमेटिकली रेडी क्वेरी तो लिख चुका है, सो ही कॉपी पेस्ट कर दिया तो बस। अब यहाँ पे आता हूँ, CGST अमाउंट, SGST अमाउंट, वो पूरा ऑलरेडी बिल्ट इन क्वेरी है, वो क्वेरी नंबर 2 में है। क्वेरी नंबर 2 में रो नंबर 1, कॉलम नंबर 2, यही कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, कॉलम नंबर 2। अब SGST के लिए कॉलम नंबर 3 कर देता हूँ,
अब आपका स्क्रीन के ऊपर मैंने वहाँ ब्लैंक स्पेस 12 तो दे चुका हूँ। ये टेलीग्राम ग्रुप में मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरा कंप्यूटर से लैपटॉप से आप डायरेक्टली फॉर्मेट बाहर नहीं भेज सकते हो, क्योंकि मैंने ओपन विथ नोट पैड करके अब सब कुछ इट विल ओपन ओनली विथ नोट पैड। सो नोट पैड मैंने दे दिया तो आपको कॉपी करने से पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ भी ब्लैंक स्पेस लेता हूँ टोटल टैक्सेबल अमाउंट पे, वहाँ तो पेस्ट कर देता हूँ। वो ब्लैंक स्पेस तो 12 स्पेस तो हटाना पड़ेगा, तो 1 कर देता हूँ। 1 किया, अब 12 तो हो गया। अब 12 करना पड़ेगा, वो भी 12 करना पड़ेगा स्पेस। ठीक है, सेव किया, फिर भी इट विल बी गोइंग आउट ऑफ दी, क्योंकि मैंने एक गलतियाँ आपको अभी करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि दीज आर द मिस्टेक्स कॉमनली एनी वन डू वाइल डिज़ाइन इनवॉइसेस। वहाँ तो ब्लैंक 12 स्पेस तो लेस करना था, नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को भी सीखना है गलतियाँ कैसे होता है, बाद में उसको ठीक कैसे करेगा, ये सब आपको सीखने के लिए मैंने ऐसे ही छोड़ चुका हूँ। अब आता हूँ, देखिए वो ब्लैंक स्पेस 12 स्पेस, आई विल रिमूव दैट ब्लैंक 12 स्पेस। आफ्टर रिमूविंग दैट आई एम सेविंग दैट ब्लैंक स्पेस। अब सेव किया, वो 12 स्पेस हटा दिया। अब ऐसा मिस्टेक कहाँ भी नहीं है, सेव कर देता हूँ। ओके, अब आ गया। अब आते ही देखिए अब तो ठीक हो गया। अब 4 फिल इन द ब्लैंक्स हमने फिल अप किया। अब डिस्काउंट अमाउंट, टोटल सेल्स अमाउंट तो आना है। टोटल सेल्स अमाउंट क्या है, वो दैट इज़ द अमाउंट विच दैट इज़ द अमाउंट बिफोर रिड्यूसिंग द डिस्काउंट। अब मैं ट्राइन टू टेबल को वो GST सम आइटम इस टेबल से ऐड कर देता हूँ। ट्रान टू डॉट डालना था, कॉमा डाले, ट्रान टू डॉट D10, ट्रान टू डॉट D10 कॉमा फ्रॉम ट्रान टू where ट्रान टू डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9, क्योंकि सेल्स हो चुका है। टोटल डिस्काउंट दे चुका है 99.36। 4 आइटम है, 4 आइटम के लिए आपने दिया है डिस्काउंट 99.36 INR, इंडियन रुपीस। एंड where tran 2 dot voucher code is equal to at the rate voucher code ये एक मेथड, एट द रेट वोचर कोड कॉमा स्टार -1.0 से मल्टीप्लाई किया मैंने। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आई वॉन्ट टू प्रेजेंट दैट अमाउंट एज नेगेटिव अमाउंट। ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव ही आना है मुझे बिल प्रिंट आउट में, इसके लिए मैंने वैसे किया है। क्योंकि व्हेन दैट अमाउंट इज मल्टीप्लाइड बाय -1, स्टार का मतलब मल्टीप्लाई, दैट CPU विल अंडरस्टैंड, द प्रोसेसर विल अंडरस्टैंड दैट इट शुड बी मल्टीप्लाइड। सो वहाँ तो ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। अब लिखता हूँ SQL क्वेरी, नंबर लेता हूँ, नंबर वहाँ तो लिखता हूँ 4, FOUR 4, क्वेरी नंबर 4। अब मैं लेता हूँ 12.2, बस हो गया मेरा काम। ये तो टोटल डिस्काउंट अमाउंट, ये मल्टीप्लाइड बाय -1 इसलिए कि ये ऑटोमेटिकली आपको दिखा देता है डिस्काउंट अमाउंट। देखिए -21.60 टोटल डिस्काउंट अमाउंट। अब क्या करना है, मुझे टोटल सेल्स अमाउंट कितना है,
So 1097.38 plus 21.60 will be the total sales amount. देखिए ये फिनिश्ड इनवॉइस आपको ऐसा आता है. अब आगे जाते हैं. ये इनवॉइस का फिनिशिंग जो दिखाने के लिए, वो फिनिश होने के बाद इनवॉइस ऐसे ही आता है. कितना अच्छा आता है देखो. बिजी विन ऑलमोस्ट आप कैसे कॉन्फ़िगर करना चाहते हो वैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो. मैंने टोटल वो हाइट ज़्यादा किया ट्रैक्टर का इमेज का हाइट, इसके लिए वहाँ तक वो स्ट्रेच होके आ गया. अब आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहला ये वीडियो एडिटिंग में मैंने थोड़ा ज़्यादा और एक 3-4 सेकंड रहेगा. देखिए ई इनवॉइस ऑटोमेटिकली आ जाता है. ई पे बिल नंबर अगर आप बिजी से बना दिया तो आ जाता है. मैंने ऑप्शनल फील्ड को नहीं वहाँ नहीं दिया है. ई इनवॉइस इसी के नंबर मुझे पता नहीं इसमें आपको क्या क्या चाहिए. IRN तो चाहिए. ये वो तो सब अगर आप इसी से डायरेक्ट काट दिया तो आप यहाँ ले सकते हो, नहीं तो आप एक ऑप्शनल फील्ड देके ऑप्शनल फील्ड से भी ये आपका एंट्री कर सकते हो आप. शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम मैंने दे दिया शायद. वन सेकेंड का फ़र्क है स्क्रीन पे. 2 सेकेंड का फ़र्क है रिकॉर्डिंग और स्क्रीन के लिए. 2 सेकेंड का फ़र्क है. अब देखिए अब देखिए अब आगे बढ़ता हूँ. क्वेरी नंबर 5. क्वेरी नंबर 5 में सेलेक्ट सम ऑफ VG डॉट टैक्सेबल AMT comma tran2 dot d10 from tran2 from voucher GST sum item wise as VG, sum item wise as VG, SVG. अब नीचे लिखना पड़ेगा इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन. मैं देखता हूँ कौन सा जॉइन लेना, मैं रिजल्ट कैसे आता है डिस्प्ले में वैसे ही प्रिंट को लेता हूँ. कोई कोई टाइम में लेफ्ट जॉइन लेता हूँ, कोई टाइम में राइट जॉइन लेता हूँ, कोई टाइम में मैक्सिमम टाइम्स में इनर जॉइन लेता हूँ. VG डॉट आइटम कोड होना पड़ेगा. आप क्वेरी डिज़ाइन करने का टाइम में Ctrl+Shift+Alt+I दबा के हर टेबल में जो आइटम्स है वो बैक एंड में वहाँ यहाँ से भी आप देख सकते हो. एक्चुअली आपको वैल्यूज़ तो नहीं मिलेगा लेकिन दी डिफ़ॉल्ट फील्ड्स अवेलेबल फॉर डिज़ाइनिंग के लिए मिल सकता है. which type is equal to 9. अभी एग्जीक्यूट करता हूँ. D10 हटा देता हूँ. हटा के अब देखता हूँ. सम ऑफ tran2 डॉट D10 करना था. सम ऑफ ट्रांस क्योंकि ये सम जिन्हें आप अग्रीगेट फंक्शन को बुला दिया तो आपको ये बोलता है कि आप वो दो भी अभी सम लेना पड़ेगा. ये तो आ गया. अब मुझे दो भी सम लेना पड़ेगा. वहाँ भी सम लेना पड़ेगा, यहाँ भी सम लेना पड़ेगा. दो भी आ रहा है. कभी कभी हमारा इंसानी दिमाग काम नहीं करता है क्योंकि गलती हो गए तो दो बार देखना पड़ेगा. ये ऐसे गलतियाँ मैंने जानबूझ के कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को भी समझना पड़ेगा क्योंकि ऐसे मिस्टेक्स
होता ही रहता है। अब देखिए टोटल डिस्काउंट भी आ गया, डिस्काउंट वैल्यू भी आ गया। अब मैं इसको दोनों को भी प्लस कर देता हूँ, यहाँ कॉमा हटा के प्लस कर देता हूँ। एग्जीक्यूट दोबारा करके देखता हूँ। 1097 प्लस अब ये प्रिंट के लिए भेजने के लिए थोड़ा आल्टर कर रहा हूँ क्वेरी पे। अब मेरा स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग टाइम देखिए तो अभी 5:38 PM है। इसके लिए क्योंकि अलग अलग टाइम में मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ करके, तो सिस्टम का टाइमिंग मत देखना। अब इतना होने के बाद यहाँ एक थोड़ा सा मिस्टेक दिखता है। मैं जो लिखा है 99 पॉइंट प्रिंटआउट में देखता हूँ, एक क्वेरी में थोड़ा मिस्टेक दिख रहा है। ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हो चुका है, तब तो मेरा ख्याल में नहीं आया। वो एक्चुअली ग्रैंड टोटल डिस्काउंट वो कम है, 21.6 नहीं होना चाहिए। वहाँ पे आप क्या करना है, जो लास्ट क्वेरी मैंने लिखा है उस क्वेरी का tran2 डॉट डी सम ऑफ tran2 डॉट डी10 करना था। वो गलत हो चुका है। डिस्काउंट अमाउंट कम दिख रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है इस क्वेरी में। एक्चुअली वो क्वेरी का करेक्शन क्या है, सेल्स डिस्काउंट के लिए वहाँ जो अभी क्वेरी नंबर 5 लिखा ना, उसमें सेम क्वेरी लिखो, उसमें सम ऑफ tran2 डॉट डी10 करो, बस ठीक हो जाता है। 21.60 नहीं है, 99 कुछ रुपीस कुछ आता है डिस्काउंट अमाउंट। अब क्वेरी नंबर 6 लिखता हूँ, ये सेल्स कोटेशन के लिए tran1 डॉट वोचर नंबर कमा tran1 डॉट डेट। यहाँ क्या कर देता हूँ, वोचर डेट नहीं, tran1 डॉट डेट करना पड़ेगा। tran1 डॉट डेट फ्रॉम tran1 वेयर tran1 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9। तो ये आ गया, ये सेल इनवॉइस का नंबर डेट आ गया। मेरा एक्सेस डाटाबेस है, इसके लिए सेल इनवॉइस का फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। डी ब्लैंक डबल कोट के अंदर लेता हूँ, ये तो मंथ। अब वाई जिसका पास सीक्वल डाटाबेस है उसके लिए फॉर्मेट थोड़ा अलग है। वो फॉर्मेट आपको गूगल में सर्च किया तो मिल जाता है। माई एसक्यूएल का फॉर्मेट बोल के लिख दिया तो आपको मिल जाता है। डेट फॉर्मेट ऑफ माई एसक्यूएल बोल के लिख के गूगल में सर्च कर दिया तो आपको मिल जाता है। देखिए मेरा अभी ऐसे आ रहा है, विथ संडे डेट भी मिल के आ रहा है। मेरे पास तो 26 स्पेस तो रहता है, 29 स्पेस वहाँ पे डिज़ाइनिंग के लिए। अब प्रिंट के लिए भेजने के लिए क्या कर देता हूँ, 4th लाइन में tran1 डॉट डेट। ये अगर किसी गलती कर दिया, किसी को एसक्यूएल सर्वर के लिए गलती कर दिया, बैकएंड जिसका पास रहता है SC EC ऐसा कुछ मॉडल में जो डिस्प्ले में आता है, उनके लिए वो थर्ड फील्ड ले लिया तो चला जाता है बस।
ये वो ट्रान वन डॉट वोचर कोड एट द रेट वोचर कोड इसको तो जो वोचर प्रिंट होता है उसके वोचर के लिए बस। अब आता हूँ दो फील्ड के लिए, वही मिल जाता है मुझे क्वेरी का रिजल्ट, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक कर देता हूँ बस। अब देखिए वहाँ 29 स्पेस है, उस 29 स्पेस पे मैं क्या कर देता हूँ, वहाँ ब्लैंक स्पेस को हटा देता हूँ, वहाँ एक क्वेरी लिखता हूँ, वो ब्लैंक स्पेस को 4 स्पेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे सीक्वल क्वेरी लिखता हूँ, टेक्स्ट लेना पड़ेगा क्योंकि आपने फॉर्मेट चेंज किया और DDMM बुला दिया, इसके लिए टेक्स्ट लेना पड़ेगा। नहीं तो डेट फॉर्मेट ले भी आप, प्लेन ब्लैंक डेट फॉर्मेट भी आप ले सकते हो, कॉमा 1। अब यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट 16 स्पेस का जगह पे मैं लेता हूँ 25 स्पेस। अब सेम कॉपी कर देता हूँ, वो ऑटोमेटिकली, ये सबको पता है ये ऐसा होता है। थोड़ा माउस एक्शन फास्ट हो गया है तो अब 29 स्पेस का जगह में मैं क्या कर देता हूँ, हटा के वो भी हटा देता हूँ जो आप स्क्रीन पे देख रहा है, हटा के कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉलम नंबर 2 कर देता हूँ, कॉलम नंबर 2 कर देता हूँ। डेट का फॉर्मेट कॉलम नंबर 3 कर दिया तो जिसका पास SQL डाटाबेस है वो कॉलम नंबर 3 कर दिया तो बैकएंड डाटा तो SQL सर्वर पे है, तो जो सर्वर यूज़ कर रहा है उसके लिए तो वो ये फॉर्मेट तो काम नहीं करेगा, एरर देगा। अब फर्स्ट 2 कॉलम हो गया, GR नंबर, व्हीकल नंबर, ट्रांसपोर्ट, ये सब ऑटोमेटिकली वो बिल से ही उठा लेता है। अब वो सब मैंने दे चुका हूँ हेडर पे। ये ब्लैंक इनवॉइस मैंने फॉर्मेट मैंने अपने रेडी रख चुका था, इसके लिए जस्ट अभी फिल इन द ब्लैंक्स कर रहा हूँ। अब GR नंबर सब दे चुका हूँ, अब मुझे आना पड़ेगा सेल्स कोटेशन नंबर। ओके ठीक है, अब एक क्वेरी लिखता हूँ, क्वेरी नंबर 7, कंट्रोल शिफ्ट F2 दबाया, अब लिखता हूँ क्वेरी नंबर 7। अब दो टेबल को लिंक कर देता हूँ, ट्रान वन टेबल को ट्रान टू टेबल को लिंक कर देता हूँ थ्रू बाय मीन्स ऑफ ट्रान टू डॉट मास्टर कोड 1। जो आइटम रहता है उसी आइटम का कोटेशन जो रहता है उस कोटेशन नंबर के लिए चाहिए, आइटम रेफरेंस चाहिए, इसके लिए ट्रान वन टेबल को ट्रान टू टेबल से भी लिंक करना पड़ेगा। इनरजेंट ट्रान टू ऑन देखिए अभी ट्रान टू डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू ये ट्रान 1 डॉट मास्टर कोड 1 टेबल से लिंक कर दिया मैंने, डाटा दो डाटा को लिंक कर दिया, लेकिन आई एम कॉलिंग ओनली ट्रान 1 डॉट वोचर नंबर एंड ट्रान 1 डॉट डेट। ये तो आप समझना है इसके लिए, क्योंकि सी आई डोंट वांट ट्रान टू टेबल से, आई डोंट वांट एनी डेट फ्रॉम ट्रान टू टेबल, बिकॉज इफ आई कंसिडर ट्रान टू टेबल देन दैट विल रिटर्न मी ओनली द सेल्स इनवॉइस डेट, because you are calling the date of invoices, you have selected sales invoice and you are calling the date voucher code at the rate voucher code is, here in this case you are selecting only the sales invoice and you want to take the date of the quotation, it is not possible। so इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, ट्रान टू डॉट अगर आपने वैसे लिख दिया तो वो डेट नहीं आने वाला है, इसके लिए यू हैव टू गो बैक एंड यू हैव टू टेक द डेट्स फ्रॉम ट्रान वन टेबल। अब कोटेशन नंबर तो मुझे सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसके लिए आई एम चेंजिंग द कोटेशन नंबर फ्रॉम SC टू QTN करना पड़ेगा, QTN कोटेशन। ओके कर देता हूँ, रीनंबरिंग कर देता हूँ, ऑटोमेटिक रीनंबरिंग हो गया। अब प्रिंट प्रीव्यू में सेम डेट आ जाता है, कोटेशन नंबर 7, 6 नहीं है 7। ओके आप आई एम सीइंग इट ऑन स्क्रीन नाउ, वोचर टाइप इज इक्वल टू 26। अब मैं प्रिंट को ले भेजता हूँ एंड लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ट्रान 2 ही ले सकता हूँ मैं, ट्रान 2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू एट द रेट वोचर कोड, बट आई हैव कॉल्ड द डेट फ्रॉम ट्रान 1 टेबल बिकॉज आई वॉन्ट द डेट फ्रॉम ट्रान 1 टेबल करस्पॉन्डिंग टू दी, नहीं वो भी ले सकता हूँ कोई बात नहीं, प्रिंट में लेता हूँ कोटेशन आइटम करस्पॉन्डिंग टू द कोटेशन आइटम। अब यहाँ 2 लिखता हूँ,
वो ब्लैंक रख चुका हूँ, वहाँ मैं लिखता हूँ कोटेशन नंबर 7, टेक्स्ट लेता हूँ, रो इज इक्वल टू 1 लिखता हूँ, 7 सेमीकोलन, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1 लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ, ये मैं फिल इन द ब्लैंक कर रहा हूँ, आप लोग ही ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब मैं वीडियो बना के ऐड करते गए तो मेरा 3 घंटे से ज़्यादा हो जाता है, 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा हो जाता है वीडियो, एंड आई कैन नॉट अपलोड इट, क्योंकि मैं एक विलेज में रहता हूँ एंड दैट डाटा स्पीड डज नॉट परमिट मी टू अपलोड। ये तो ठीक है। अब डिज़ाइनिंग में आता हूँ, क्वेरी का डेट सेम क्वेरी, लेकिन कॉलम नंबर 2 कर देता हूँ डेट के लिए, कोटेशन डेट ऑटोमेटिक आने के लिए। वो ब्लैंक स्पेस 29 हटा देता हूँ, उस जगह पे लिखता हूँ, पेस्ट करता हूँ कोटेशन नंबर, ओहो हो डेट सिलेक्शन करने के लिए वहाँ पे 2 डालता हूँ, हो गया। अब फॉर्मेट यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर्मेट ऑफ, क्योंकि मेरा एक्सेस डाटाबेस है, सो इट इज़ पॉसिबल फॉर मी, दोज हु आर ऑन एसक्यूएल सर्वर दे हैव टू सर्च इट फ्रॉम द इंटरनेट, %d, %m, %y, कैपिटल वाई, सभी कैपिटल्स ले लिया तो उनको सर्वर में वो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, डी क्लोज कर देता हूँ, बाद में डबल कोट क्लोज कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब सेव कर देता हूँ। कोटेशन के देखिए डेट भी आ गया। अब किसी को डाउट है तो दोबारा यू कैन गो बैक एंड चेक द कोटेशन डेट, so and you can check the quotation number, so automatically whatever the date and whatever the quotation number given there, it will come. So for the sales order same I will copy, only thing is I will replace the voucher type, that's all. So my voucher type will be 12, okay. अब वोचर राइटर इन्वेंट्री ले लिया, ग्रैंड टोटल लिया था, वहाँ कुछ कोई बात नहीं आता है, ग्रैंड टोटल ज़रूरत नहीं था वहाँ पे, सेल्स इनवॉइस पे आके कर देता हूँ। इतना बोल के मैं अभी एक इसको वीडियो ऑडियो क्लोज कर देता हूँ, वीडियो और एक दो अभी एक 4-5 मिनट्स का वीडियो है, उस पर ऑडियो तो नहीं रहेगा। सेवन का जगह मैं 8 लिख देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ। अब 8 लिख देता हूँ। सेल्स चलन के लिए मैंने यहाँ नहीं लिखता हूँ, जो 7 है वो जगह पे जो 7 है, हाँ वो 7 अब जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं वो 7 को हटा के मैंने 8 करना पड़ेगा, हटा के 8 करना पड़ेगा, क्वेरी नंबर 8 करना पड़ेगा, EIGHT 8, वहाँ भी ब्लैंक स्पेस हटा देता हूँ, क्वेरी नंबर 7 पे 7 का जगह पे 8 कर देता हूँ, कॉलम नंबर 1 का जगह पे कॉलम नंबर 2 कर देता हूँ, EIGHT 8 कॉलम नंबर 2 कर देता हूँ। इसमें एक छोटा सा गलती है, वो सम ऑफ Tran2.D10 करना था डिस्काउंट के लिए, सो क्वेरी नंबर 5 पर वो एक गलती हो चुका है, वो आप लोगों ने जो क्वेरी लिखने में सम ऑफ लेना पड़ेगा, आप जो डिस्काउंट जो दिखा रहे हैं डिस्काउंट अमाउंट देखिए जितना है उतना ऑटोमेटिक आ रहा है बस। या अभी
रीसेटिंग कर देता हूँ पेज का, फॉर्मेट में जाके वो बस देखिए अब हो गया। फॉर्मेट में जाता हूँ, पेज सेटिंग में जाके अब यूज़फुल बॉडी स्पेस यस कर देता हूँ। अब तो देखिए आ गया।